अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड। अब क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज होता है। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a shift of relatively warm conditions in many areas. This led to development of grasslands. अब क्या होता है कि 12,000 साल पहले हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसका उसका क्लाइमेट थोड़ा बदलता है। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ी जो पूरा हमारा जो वर्ल्ड है थोड़ा गर्म होता है। और उस गर्मी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जहाँ पे घास बहुत उगने लगी थी। दिस इन लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। तो उससे क्या हुआ कि वो जो एनिमल्स थे जो घास खाते थे उनको हो गया फ़ायदा, क्योंकि बहुत सारी घास अब उगने लगी थी। जैसे डियर है, एंटीलोप है, गॉट है, सीप है, कैटल है, तो उनके नंबर्स बढ़ने लगे, क्योंकि अब खाना उनको बहुत ही ज़्यादा मिलने लगा था। दोज हु वांटेड these एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also came important. तो अब क्या हुआ कि जो लोग हंटिंग करते थे, जो शिकार करते थे, वो इन एनिमल्स के पीछे पीछे जाया करते थे। तो धीरे धीरे वो लोग इन एनिमल्स के बारे में समझने लगे कि इन एनिमल्स की हैबिट्स कैसी है, वो किस तरह से जीते हैं। उनकी पूरी तरह से उनको पता चलने लगा कि ये एनिमल्स की जो पूरी जो दिनचर्या है वो इस तरह से होती है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ जो जानवर थे उनको पालना शुरू कर दिया, यानी कि वो पशुपालक बनने लगे। और कुछ जो एनिमल्स है उनको उन्होंने पाला भी। और उसी टाइम पे फ़िशिंग की शुरुआत भी हुई थी। फ़िशिंग यानी क्या, आपको पता है, मछली पकड़ना। This was also a time when several grain bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected the grains as food and learned where they grew and when they ripened. This may have led them to think about growing plants on their own. अब क्या हुआ कि जो कुछ चीज़ें थी, जो कुछ खाने लायक ग्रासेस थी या ग्रेन्स थे या अनाज थे, जैसे फॉर एग्जांपल है वीट, गेहूँ, जौ और चावल, तो वो नेचुरली ही बहुत सारे जो एरिया है वहाँ पे वो उगते थे। तो क्या होता था कि जो लोग उनको खाते थे वो धीरे धीरे समझने लगे कि कैसे गेहूँ उगते हैं या फिर कैसे बड़े होते हैं। और धीरे धीरे उनको पता चल गया कि ऐसा मीन्स गेहूँ उगाने के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो धीरे धीरे वो क्या बनने लगे, फार्मर्स बनने लगे, यानी खेती करने लगे। नेम्स एंड डेट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two Greek words. Paleo means old and lithos means stone. The name points to the importance of find of stone tools. अब जो सबसे पहला पीरियड है, जो सबसे पहला टाइम पीरियड है, जो बहुत ही पुराना टाइम पीरियड है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। वो दो ग्रीक शब्दों से बना है। पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथोस मीन्स स्टोन। मीन्स वहाँ पे बहुत ही ओल्ड स्टोन पाए गए थे, या फिर वो टाइम है जब बहुत ही पुराने लोग स्टोन का यूज़ करते थे। पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इंटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो कहाँ से कहाँ है, 2 मिलियन ईयर मीन्स 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले की बात, उसके बीच का जो भी टाइम है उसको पैलियोलिथिक पीरियड बोला गया। उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। और ये जो टाइम पीरियड है 20 लाख से 12,000 साल के बीच का टाइम,
उसमें हमारी 99% हिस्ट्री छुपी हुई है। The period when we find environmental change beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic period या Middle Stone। जो 12,000 साल से 10,000 साल के बीच का जो टाइम है जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? मीजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड are called microliths. Microliths were probably stuck on to handle of bone or wood to make tools such as saw and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. अब जो मेजोलिथिक पीरियड है उसमें जो टूल्स मिलते थे, उसमें जो पत्थर के औजार मिलते थे, उसमें जो पत्थर यूज़ होते थे वो बहुत ही छोटे होते थे। मीन्स जो पहले तो बड़े स्टोन का यूज़ होता था, अब थोड़े छोटे पत्थर का यूज़ होता था। उस पत्थर को कहते थे माइक्रोलीथ्स। अब जो माइक्रोलीथ्स हैं यानी जो पत्थर है उनको हड्डियों के साथ या फिर लकड़ी के साथ जोड़ के औजार बनाया जाता था। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ नए पत्थर का या फिर माइक्रोलीथ्स का ही यूज़ होता था, उस टाइम पे भी जो पुराने पत्थर थे उनका भी यूज़ तो होता ही था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज़ नोन एज नियोलिथिक। और जो 10,000 साल पहले के बाद जो टाइम शुरू हुआ उसको कहते हैं नियोलिथिक। उसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। वी हैव ऑल्सो मैंसन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। वेरी ऑफन वी यूज present day names of places where people lived in the past because we don't know what they called them। अब आपको जो मैप दिखाया उसमें आपने देखा कि बहुत सारी जगहों का नाम लिखा हुआ है और वो जगहों का नाम कुछ अभी जो यूज़ होता है उसका नाम वो नाम लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में जो बिहार है उसको बिहार लिखा गया होगा, या जो भीमबेटका है उसको भीमबेटका लिखा गया होगा, क्योंकि पता नहीं है कि जो पुराने लोग थे जो बहुत सालों पहले रहते थे वो इन जगह को क्या नाम देते थे। इसलिए जो प्रेजेंट में जो नाम यूज़ होते हैं वही आजकल यूज़ होते हैं। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अब जो रॉक पेंटिंग यानी कि जो पत्थर पे पेंटिंग्स की जाती थी वो क्या है और वो हमें क्या बताती है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच देज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन the walls. So some of the best example are from the Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. अब जो रॉक पेंटिंग्स है यानी कि जो पत्थर पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो किस पे बनाई जाती थी? पत्थर पे बनाई जाती थी। और ऐसी पेंटिंग्स कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में मिली, और जो उत्तर प्रदेश का साउदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट, वहाँ पे भी इस तरह की पेंटिंग्स मिली है। और ये पेंटिंग्स बहुत ही अच्छी तरह से बनाई जाती थी। उसमें जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर की ड्राइंग होती थी और बहुत ही अच्छी तरह से मीन्स एक्यूरेसी से और स्किलफुल ये पिक्चर होती थी। लेफ़्ट में आपको एक पिक्चर दी गई है जैसे जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिरन है और हिरन के पीछे कोई आदमी है, आप देख रहे हो। वो पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग मिलती है। सॉरी, हु डिड वॉट, अब कौन क्या करता था। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड फ्रूट्स और नट्स। हमको पता है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो पुराने लोग थे, वो स्टोन के टूल्स बनाते थे। वो प्लांट के प्रोड्यूस या प्लांट के जो पार्ट्स है उसको गैदर करते थे, पेंटिंग करते थे केव पे और हंटिंग करते थे। पर हमको ये नहीं पता कि उसमें से विमेन का क्या काम करती थी या मैन क्या काम करते थे। क्या विमेन हंटिंग करती थी या मैन हंटिंग करते थे? क्या विमेन फ्रूट गैदर करती थी या मैन फ्रूट गैदर करते थे? उसके बारे में कोई क्लियर कट बात अभी तक नहीं मिली है। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, अभी हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together.
It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men. And again there could have been different practices in different parts of the subcontinent. अब इसके बारे में तो हमको पता नहीं है कि क्या विमेन करती थी या क्या मैन करते थे, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद कुछ काम ऐसे होते होंगे जो मैन और विमेन दोनों मिलके करते होंगे, या फिर कुछ काम ऐसे होते होंगे सिर्फ जो मैन करते होंगे, या फिर कुछ काम ऐसे होते होंगे जो सिर्फ विमेन करती होंगी। और ऐसा भी होता होगा कि ये चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काम विमेन करती थी या मैन करती थी वो हर जगह एक ही हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग काम किया करते थे। अब ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ऑस्ट्रिचेस मीन्स क्या होता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, बहुत ही बड़ा होता है शुतुरमुर्ग। वो इंडिया में अभी तो नहीं मिलता, बट इसमें क्या लिखा है कि ऑस्ट्रिचेस वेर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड। जो पेलियोलिथिक पीरियड है उस दौरान इंडिया में ऑस्ट्रिच होते थे, यानी कि शुतुरमुर्ग होते थे। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स सेल वेर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। डिज़ाइंस वेर एनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस वाइल बीड्स also मेड आउट ऑफ them। अब जो बहुत ही क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच के जो एग थे यानी उनके अंडे हैं, उसके ऊपर जो सेल्स होती है यानी कि उनके ऊपर जो परत होती है वाइट कलर की, वो मध्य प्रदेश के पटने में मिली है। और उस पर बहुत सारी डिज़ाइन बनाई गई थी और कुछ से मनके भी बनाए गए थे। तो इसका मतलब ये इसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रिच इंडिया में पहले रहते थे, यानी पेलियोलिथिक पीरियड के टाइम। क्लोज़र लुक एट हुंसगी। अब हुंसगी मैंने आपको मैप में बताया है, वो मैप में फिर जाके देख सकते हो। अ नंबर ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक साइट वेर फाउंड हियर। एट सम साइट्स लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ वेर फाउंड। देज वेर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब जो हुंसगी है उसमें बहुत सारी साइट, वहाँ बहुत सारी साइट्स मिली हैं। उसमें से कुछ साइट्स ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स मिले हैं और शायद वो टूल्स अलग अलग काम के लिए यूज़ होते होंगे। और वो जो साइट्स मिली है वो साइट्स कैसी है? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, यानी कि लोग वहाँ रहते भी थे और वहाँ पे टूल्स भी बनाते थे। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वॉज लोकली अवेलेबल। और कुछ जो साइट्स मिली है हुंसगी में, वो साइट्स ऐसी है जहाँ पे थोड़े कम टूल्स मिले हैं। और वो जो साइट्स मिली है वो कैसी है? जो झरने के नज़दीक मिली है। और मैक्सिमम जो टूल्स बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं? लाइमस्टोन से, यानी कि चूना पत्थर से बनाए गए हैं, क्योंकि चूना पत्थर हुंसगी में बहुत ज़्यादा मिलता है। अब है एल्सवेयर, यानी क्या कहीं और इस प्रकार के पत्थर या फिर इस प्रकार की चीज़ें मिली है। फाइंड फ्रांस इन योर एटलास। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम केव इन फ्रांस। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 to 10,000 years ago. अब ये क्या है कि फ्रांस आपको एटलास में ढूंढना है। फ्रांस एक देश है। अब जो नीचे आपको मैं पेंटिंग दिखाऊंगा वो पेंटिंग फ्रांस की एक गुफा में मिली थी या केव में बनाई गई थी। उसको किसने ढूंढा? 4 स्कूल के बच्चों ने ढूंढा था। कितने सालों पहले? 100 साल पहले, यानी 100 साल पहले ऐसी ये पेंटिंग मिली थी। और ये पेंटिंग कितनी पुरानी है? शायद 20,000 से 10,000 साल 20,000 से 10,000 साल के बीच पुरानी होगी। और मैनी ऑफ दीज वेर एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, ऑरॉक्स, बिसन, वूली राइनोसरस, रिएंडर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। और जो पेंटिंग्स है वो किसकी है? जंगली जानवरों की है, जैसे वाइल्ड हॉर्सेस है, ऑरॉक्स है, बिसन्स है, वूली राइनोसरस है, रिएंडर्स है। ये सब क्या है? जंगली जानवर है। उनकी पेंटिंग्स मिली है और बहुत ही अच्छा कलर करके उनको बनाई गई है। These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters
बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। ये जो पेंटिंग्स बनाई है वो किससे बनाई गई है? आयरन ओर का यूज़ करके, यानी कि जो लोह है, लोह मीन्स जो आयरन है उसके जो आयरन ओर मीन्स लोह अयस्क उसको बोला जा सकता है, या फिर उसको बोलते हैं हम लोहा। ओके, और उसका और चारकोल को मिला के कलर बनाया जाता था। और वो ये जो पेंटिंग है वो कब बनाई जाती थी? जब कोई सेरेमनी होती थी, यानी कोई फेस्टिवल होता था उस टाइम पे बनाई जाती थी, या तो फिर कोई दूसरे जो रिचुअल्स होते थे, जो स्पेशल रीति रिवाज या जो स्पेशल कोई टाइम होता था तब बनाई जाती थी, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब वो शिकार करने जाते होंगे उसके पहले इस प्रकार की इमेज वो, या फिर उसके इस प्रकार के पेंटिंग्स वो बनाते होंगे। पेंटिंग्स आपको अभी दिख रही होगी, दो सांड या बुल जैसा दिखाई दे रहे हैं। कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हम जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? मीज़ोलिथिक पीरियड टाइम है 12,000 ईयर्स से 10,000 साल पहले, और नियोलिथिक पीरियड का बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग कब हुई? 10,000 साल पहले। अब मैं आपको बताता हूँ एक मैप जिसमें आपको ढूंढना है फ्रांस देश। अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, वो ग्रीन कलर में है। फ्रांस जो देश है वो ग्रीन जैसे कलर में है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बिना हिचकिचाए कमेंट कीजिए।